नमस्कार, कलिंग ओडिशा न्यूज को स्वागत। आज बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघ ओडिशा पक्षर भुवनेश्वर ओडेसा भवन ठारे विभिन्न दाबी नहीं एक आलोचना चक्र आयोजन करा जायथिला। भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि पुष्पलता रिपोर्ट, कलिंग ओडिशा न्यूज। Open session of 15th Triennial General Body Meeting of Bank of India Employee Union Odisha। विदेश के सामान का यहाँ केवल असेंबली कर रहे हैं, हम जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उन नीतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मजदूरों के खिलाफ इन्होंने 4 लेबर कोड्स लाए हैं, उन चारों लेबर कोड्स के खिलाफ क्या संघर्ष हमें करना है उसको भी हम निर्णय लेंगे, तैयारी करेंगे। और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप सबों को पता होगा, अगर आप जाते होंगे ब्रांचेज में, तो काउंटर की संख्याएं कम हो गई हैं, एम्प्लॉयज़ कम हैं, ग्राहक को सेवा लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और सरकार का मानना है कि ये सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गया है। कहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो गया? आप मोबाइल पर बात करना चाहें तो 2-4 मिनट में कट जाता है, उसका कनेक्टिविटी का ये इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ और लोगों को धकेला जा रहा है इसके लिए कि वो बैंक से बाहर हों, अल्टरनेटिव चैनल में जाएं। सारी चीज़ों का हम लोग विरोध करेंगे, बहाली की मांग कर रहे हैं और अपने सर्विस कंडीशन और वर्किंग कंडीशन को भी बेहतर कराने के ऊपर हम लोग फैसला लेंगे, संघर्ष का फैसला करेंगे, आंदोलन करेंगे और अपने हकों की रक्षा। हूँ सच्चिदानंद नंद, बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन सभापति। आज 46 वर्ष दि ग्लोरियस हिस्ट्री एंड सैक्रिफाइसेस ये बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन जन्म 46 वर्ष तले ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन एक अंग, एक एकक संस्था संख्याधिक जो माने बैंक कर्मचारी माने आम संगे संपृक्त। आज 15 सम्मिलनी भुवनेश्वर रे आज 11 एप्रिल आम उद्घाटन उत्सव। आज ये सम्मिलन लक्ष्य होची आगामी दिन मानकर आंतर्जातिक जातीय तथा अर्थनैतिक क्षेत्र में प्लस ताकू छाड़ी आमर जो कर्मचारी वर्कमैन जो अच्छा वर्कर्स अच्छा केवल बैंक बाहर जो वर्कर अच्छा विस्तृत भाव आलोचना समालोचना सरकार जो नीति गति से विषय समालोचना तथा विभिन्न सभ्य मान जो डेलीगेट मैंने आसुँचर उपस्थिति ये सम्मिलन लक्ष्य होची ये जो ट्रेड यूनियनिज्म आम कहचे ताकू आगे नवा बैंक उन्नति साधन करवा ता संगे संगे मध्य कर्मचारी मानकर जहाँ असुविधा सुविधा रोचे केवल निज कर्मचारी नुहति बा अन्य क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मैंने अच्छा ठिका कर्मचारी हूँ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हूँ, अप्रेंटिस हूँ, समस्त आज जो अर्थनैतिक समस्या तांकर आशा आकांक्षा तांकर चाकरी शर्तावली उन्नति पर ये सम्मिलन उत्सर्गीकृत के 15 ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जिस कॉन्फ्रेंस का ओपन सेशन यानी उद्घाटन समारोह शुरू हो गया है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग सरकार की नीतियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वो नीतियाँ बैंक के लिए, बैंक में काम करने वाले के लिए, देश की जनता जो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी हुई हैं
उनके लिए कितना लाभकारी है या हानिकारक है, हम उस पर पूरा विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद इस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया जाएगा कि जो नीतियाँ एंटी वर्कर हैं, एंटी पीपुल हैं और एंटी कॉमन मैन है, वो सारी नीतियों का विरोध करने का क्या प्रारूप होगा उसको भी इस कॉन्फ्रेंस में तय किया जाएगा। साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर दोनों के ऊपर जो सरकार के अटैक्स हो रहे हैं वो अटैक्स हैं, चाहे तो प्राइवेटाइज करने का प्रयास है। आप सबों को पता है कि आरडीबीआई बैंक को बेचने का सरकार ने फैसला लिया, अभी तक वो बेच नहीं पाए इसलिए खरीदने वाला नहीं मिला उनको, और रिजर्व प्राइस कोई देने को तैयार नहीं है। हमारी आशंका है कि सरकार उस रिजर्व प्राइस को कम कर देगी और उसको बेच भी देगी किसी न किसी के हाथ में, और वो बेच रहे सब विदेशी निवेशकों के हाथ में। एक तरफ ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो सरकार स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी स्वाभिमान और अपने राष्ट्रीयता और इन चीज़ों की बात करती है, और लेकिन व्यवसाय करने के लिए खुली छूट विदेशी पूंजी निवेशकों को दे रही है, जो हमारे देश में आकर अपने पूंजी का निवेश करके, संसाधनों का दोहन करके, मजदूरों का शोषण करके और बाजार से अपने प्रोडक्ट की बिक्री करके मुनाफा करके अपने देश में वो भेजेगी। जहाँ तक हम सरकार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, किस प्रकार की आत्मनिर्भरता?